A solid cube is subjected to a pressure of 5 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर कितना दिया हुआ है? 5 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ईच साइड ऑफ द क्यूब इज शॉर्टन बाय 1%। सपोज एक क्यूब है, इस क्यूब की एक साइड सपोज ए है, तो ये जो ए साइड है ये रिड्यूस होकर के कितनी हो रही है? 1% रिड्यूस हो रही है। 1% रिड्यूस हो रही है, तो नया जो क्यूब बनेगा उसकी साइड कितनी होगी? सपोज उसकी साइड है ए डैश, जो नया क्यूब बना, जब इसकी साइज श्रिंक हो गया तो उसके बाद नया क्यूब बनेगा, तो उसकी एक साइड मैंने मान ली ए डैश है, तो ए डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए माइनस 1% ऑफ 1% से मतलब हो गया 1/100, 1/100 इंटू ए, इतना ही हो जाएगा नए क्यूब की साइड। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम डिटरमाइन करूं तो देखिए, इनिशियल इसकी साइड कितनी है? ए है। फाइनली इसकी साइड कितनी होगी? ए डैश। तो अगर मैं वॉल्यूम डिटरमाइन करूं तो कितना हो जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम वी आई इज इक्वल्स टू होगा ए क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम वी एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए डैश का क्यूब। तो अगर ए डैश का क्यूब अगर मैं डिटरमाइन करूं तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ से मैं ए कॉमन ले रहा हूँ, तो ये कितना आ गया? 1 माइनस 1/100 का क्यूब इंटू ए का क्यूब। ए का क्यूब हो गया इनिशियल वॉल्यूम मीन्स वी आई, वी एफ इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/100 का क्यूब इंटू इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम मुझे पता चल गया, इनिशियल वॉल्यूम मुझे पता है। क्या मैं चेंज इन वॉल्यूम डिटरमाइन कर लूँ? तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आएगा वी एफ फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल कितना है? वी फाइनल है 1 माइनस 1/100 का क्यूब माइनस वी इनिशियल कितना हो गया? मैंने 1 मान लिया। इसे ओवरऑल को मैं अगर बाहर निकालूंगा, यहाँ आएगा ए का क्यूब, राइट, जब माइनस करूंगा तो। अगर इसमें मैं इनिशियल वॉल्यूम का डिवाइड दे दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो मैं लिख रहा हूं डेल्टा वी अपॉन वी आई इज इक्वल्स टू, इसमें अगर इनिशियल वॉल्यूम का डिवाइड दूंगा तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है? ए क्यूब। इसे लिख रहा हूं मैं 1 माइनस 1/100 का क्यूब माइनस 1 इंटू ए क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा 1 माइनस 1/100 का क्यूब माइनस 1, राइट। इसमें मैं लगा रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो बाइनोमियल थ्योरम बोलती है, बाइनोमियल थ्योरम कि अगर x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 होती है तो उस समय हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस x की पावर n इज इक्वल्स टू हो जाता है 1 माइनस n इंटू एक्स। ओके, तो पावर का मैं मल्टीप्लाई इधर कर दूं, ये आएगा डेल्टा v अपॉन वी आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस n की जगह पे रख रहा हूं मैं 3 इंटू 1/100 माइनस 1। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -3/100, डेट इज इक्वल्स टू -0.03। ओके, ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये श्रिंक हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, मतलब इसकी साइड डिक्रीज हो रही है। ओके, इस नेगेटिव साइन से ये क्लियर हो रहा है। हमें डिटरमाइन करना है बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू क्या होता है? बल्क मॉडुलस के इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहां इसे मैं लिख सकता हूं, मतलब ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस अगर मैं देखूँ तो प्रेशर मेरे पास कितना है, देखो प्रेशर दिया हुआ है 5 × 10⁵ और मेरे पास वॉल्यूम कितना है, ये मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिटरमाइन कर ली डेल्टा V अपॉन VI, ये कितना आया 0.03। ओके, ये नेगेटिव साइन तो क्या बताता है, नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आता है, तो नेगेटिव साइन का अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन, राइट। और वैसे नेगेटिव साइन को अगर देखा जाए तो नेगेटिव साइन बताता है कि डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम में। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ वर्क मॉडुलस K इज इक्वल्स टू dP मतलब 5 × 10⁵ अपॉन 0.03। क्लियर, यहाँ से डिटरमाइन होकर क्या है 1.67 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। थैंक यू।